शक्ति एवं भक्ति की भूमि मेवाड़ पर आगमन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी का। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच शुभागमन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी। आप में विश्वास है, आप में कुछ खास है, इस माटी को विश्वास है, छूना नया आकाश है, रचना नया इतिहास है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का। जनवरी 1950 को भारत के संविधान को प्रभाव में लाया गया था। इस दिन को भारत के गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान की भावना के अनुरूप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका अभिप्राय है जनता का शासन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान तब मिली जब हमें अपना बनाया हुआ संविधान मिला। ये वही लोकतंत्र है जिसके लिए उन्होंने घास की रोटी खाकर आजाद रहना चुना था। जी हाँ, बिगुल इंचार्ज कांस्टेबल नाथूराम 5 RAC के नेतृत्व में बिगुलर्स की टीम ने दी है शुभ सूचना माननीय राज्यपाल के शुभागमन की। स्टेडियम में प्रवेश राज्य स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी का। एवं अभिनंदन। राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान के प्रति संविधान की आत्मा के रक्षक माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी के शुभ आगमन पर उपस्थित जन समुदाय भी उत्साह एवं उमंग से भरपूर है। वीरभूमि सांस्कृतिक विविधता के रंगों से सराबोर मेवाड़ की धरा आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित है। माननीय राज्यपाल बढ़ रहे हैं इस समारोह में ध्वज फहराने के लिए। राष्ट्रगान पहली टुकड़ी है हाड़ी रानी महिला बटालियन, प्लाटून कमांडर श्रीमती मानी कुमारी। दूसरी टुकड़ी जिला राजसमंद महिला, प्लाटून कमांडर है सुश्री जय बाला। और अब जिला चित्तौड़गढ़ की एक टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री आजाद के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं बॉर्डर होमगार्ड की टुकड़ी की ओर। प्लाटून कमांडर है श्री मुगला राम। शहरी बॉर्डर होमगार्ड पुरुष की टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री शिवदान और शहरी बॉर्डर होमगार्ड महिला की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए प्लाटून कमांडर है श्रीमती दीपमाला। एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स प्लाटून कमांडर सुश्री प्रियांशी के निर्देशन में। एनसीसी नेवल विंग प्लाटून कमांडर है श्री आयुष कुमार। एनसीसी एयर विंग प्लाटून कमांडर श्री दिग्विजय सिंह और अंतिम टुकड़ी स्काउट गाइड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर है सुश्री नव्या। निरीक्षण पूरा कर जनमेदिनी का अभिवादन स्वीकार कर माननीय राज्यपाल महोदय अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर।
सलामी देने के लिए तैयार हैं ये 16 टुकड़ियां। इन वीर जवानों द्वारा किया जा रहा संविधान निर्माताओं के नाम, राष्ट्र के विकास को गति देने वाले सेवकों के नाम, हमारी सीमाओं की रक्षा में लगे सैनिकों के नाम और देश की माताओं, बहनों, बेटियों और बेटों के नाम, देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार नागरिकों के नाम सलाम, स्वागत, अभिनंदन इन जवानों का। परेड कमांडर विशाल के नेतृत्व में बढ़ता हुआ ये दस्ता सबसे आगे महिला शक्ति के प्रति सुश्री जय बाला जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ एमपीसी खैरवाड़ा की प्लाटून, गुजरात पुलिस का दस्ता प्लाटून कमांडर श्री एचपी आचार्य के नेतृत्व में। और अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ राजस्थान कारागार का ये प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर हैं उप कार्यपाल श्री हेमराज। एमपीसी बांसवाड़ा प्लाटून कमांडर के प्लाटून कमांडर है श्री बलदेव। उप निरीक्षक श्री मुगला राम। और अब बढ़ता हुआ शहरी बॉर्डर होमगार्ड पुरुष शहरी होमगार्ड महिला का ये प्लाटून, जिसकी कमांडर है श्रीमती दीप माला। और यहाँ पर देखिए जोश एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स का प्लाटून कमांडर सुश्री प्रियांशी। और सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एनसीसी नेवल विंग की ये प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर हैं श्री आयुष कुमार। आकाश को छूने वाले इरादों के साथ एनसीसी एयर विंग प्लाटून कमांडर श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में। और स्काउट गाइड का ये चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर बिठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मार्च पास्ट की 16 टुकड़ियां बेहद अनुशासित, एक कदम, एक लय, एक ताल के साथ। अच्छा सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूँ। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। बीते 75 वर्षों में कई विकट मोड़ आए, गंभीर चुनौतियां आई, हर संकट का हमने मजबूती से सामना किया। भारतीय संविधान ने हमेशा सच्चे मार्गदर्शक की तरह हमें सही रास्ता दिखाया, खड़े उतरे और प्रत्येक चुनौती का सामना पूर्ण दृढ़ता से किया। के लिए 12,000 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के तथा शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। विकास योजनाओं के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम मजबूती से आगे बढ़े हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा में
महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमें प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रसारण तंत्र अपने लोगों ने हीरो के लिए 400 तथा 33 के लिए किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम कुसुम योजना महत्वपूर्ण है। योजना में वर्तमान सरकार द्वारा गरीब गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति कुंटल की सार्थक पहल किए। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक वर्ष में सड़कों के विकास पर 14,679 करोड़ रुपए का कर 8,868 किलोमीटर की नवीन सड़कों का तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने तो उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष तक आयु तक 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। इसके तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली संबंधित पाठ्यक्रमों को सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय को न्याय प्रत्यायित कराने का हेतु निर्देशित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के नियंत्रणाधीन 4 विश्वविद्यालय न्याय से प्रत्यायित रोकने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, साइकिल, लैपटॉप तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जा रही है। इनसे आदिवासी पिछड़े जो घुमंतु समुदाय के बच्चे वे लाभान्वित हो रहे हैं। परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर मैं गणतंत्र दिवस के एक अवसर पर प्रदेश साथियों से आह्वान करता हूँ प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी बहुत की जिम्मेदारी निभाएं। प्रारंभ किया। पहल योजना के तहत जिले के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वे डिजिटल रूप से करवाए जाने से सर्वे की गुणवत्ता एवं डॉक्टर मंजू विजय, संयुक्त सचिव आयोजना वित्त विभाग शासन। रिवॉल्विंग फंड, आजीविका संवर्धन राशि, क्रेडिट लिंकेज समय पर उपलब्ध करवाने हेतु अभूतपूर्व कार्य किया गया। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अजय कुमार आर्य।
बढ़ा, अमन बढ़ा हो। और ये साहसिक प्रदर्शन श्री बबलू राम और घोड़ा वार्नर, बहुत खूब। ये आपने देखा श्री जितेंद्र सिंह द्वारा अपने घोड़े नायरा के साथ हाथों में चमकती हुई तलवार, क्या भेज पाएगी अपना लक्ष्य? बहुत खूब, बहुत 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 खूब, अद्भुत। निशब्द कर देने वाले इस प्रदर्शन के साथ आपकी तालियां मुझे कम लग रही है, जोरदार तालियों। शानदार प्रदर्शन। और महेश कुमार ने भी लक्ष्य को पूरा हासिल करते हुए 100% सफलता के साथ अर्जित किया ये टेंट पैकिंग इंडियन फाइल प्रदर्शन। और बढ़ चला है जैनी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए। तीसरी बाधा पार, चौथी बाधा भी पार, पांचवी बाधा और ये छठी बाधा, क्या कहने, बहुत हो। अब बारी है श्री वीरेंद्र सिंह की अपने घोड़े टार्जन के साथ। बढ़ चला है टार्जन, क्या बात, बहुत खूब। और देखिए 100% की सफलता के साथ ये टास्क पूरा हुआ। और तीसरी जो हर्डल क्रॉस करने आ रही है वो है विक्रम सिंह अपने घोड़े थॉमस के साथ, सफेद अश्व पर सवार विक्रम सिंह।
करने आ रहे हैं बाधाएं पार। आप बढ़ाइए इनका हौसला। निरंतर बाधाओं और चुनौतियों को पार करता हुआ ये घोड़ा थॉमस और उनके घुड़सवार के बाद और ये पहला इसी तरह दूसरा हर्डल पार और ये तीसरा हर्डल पार, चौथा हर्डल, ये पांचवा हर्डल और ये अंतिम चुनौती को बाधाओं की ऊंचाई को घटाने के लिए अपने शौर्य और संतुलन के जरिए तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। और ये राजा के साथ बहुत खूब बेहद उम्दा और शानदार प्रदर्शन। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपने शौर्य के प्रदर्शन से बाधाओं को मौना कर दिया। के लिए अब परेड ग्राउंड में हाजिर है हमारे बैंड का मार्च पास्ट। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए आ रहा है सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुष्पागिरी उदयपुर का ये बैंड, जिसके बैंड लीडर हैं श्री सिद्धांत। बेहद परिश्रम से तैयार की गई इन धुनों को सजाते संवारते सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये धुन वादक श्री सिद्धांत के नेतृत्व में श्री औदक अहमद सलामी देता हुआ महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर का बैंड आपके शहर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तालियों की कमी ना रहे। जी हाँ, आपके जहाँ के अच्छा हिंदों के नाम हमारा महाराणा मेवाड़ आर्मी बैंड। साधुई सुर, साधे कदम, साधी लय और सदा ताल बना रहा इन्हें बेइस्तेमाल, इन्हें बेमिसाल और हमारे भारत माँ का हो रहा यशोगान। राइजिंग राजस्थान से चमकेगा निवेश का सूरज। जी हाँ, हाल ही में दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए संदेश दे रही है, आओ हम उद्योग लगाएं, राष्ट्र निर्माण का कर्तव्य निभाएं। जोरदार तालियों से चमकते राजस्थान को खरी सलाम। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ये झांकी, जिसमें प्रदर्शित किया गया है राजस्थान का विकास और पीएम विश्वकर्मा योजना, भारत सरकार द्वारा हुनर को सम्मान प्रदान करने की ये योजना, जिसके अंतर्गत 18 परंपरागत रूप से कार्य करने वालों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश और जल संग्रहण विकास गतिविधियों का मॉडल झांकी में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें आम जनता को क्षेत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियां जैसे चेक डैम, एनीकट, कंटूर ट्रेंच, कंटूर बंद, चारागाह विकास, पशुपालन, परफोरेशन टैंक, संकर पॉन्ड, टाका, जोहड़ आदि के माध्यम से समझ, अवमुखीकरण और जन जागरण कराया जा रहा है। कठपुतली नाटक, नुक्कड़ नाटक,
सांस्कृतिक मंचन, लोक गति का मंचन भी पारंपरिक वेशभूषा में लोक कलाकारों द्वारा झांकी पर किया जा रहा है। प्रदेश को जन आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0 के पर 600 से ज्यादा सेवाओं की सेवा देकर सबसे बड़ा डिलीवरी प्लेटफॉर्म बना है। जन आधार के माध्यम से 2 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है। आयुष कार्ड प्रोग्राम के माध्यम से 5000 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं। वहीं वर्तमान सरकार ने 2030 का EVGC XR को लॉन्च किया है, ये पॉलिसी लॉन्च की है जिसे प्रदर्शित किया गया है इस झांकी को। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये हमारी तकनीक को दर्शाती झांकी है, डिजिटल राजस्थान की झांकी है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ये झांकी। WHO ने पूरे विश्व को 2030 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया से 2 कदम आगे चलते हुए भारत में मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और प्रभावी मॉनिटरिंग में राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से भागीदारी के साथ इस मिशन को सफल बना रहा है। अब इस झांकी में आप देख रहे हैं प्रयोगशाला से डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट दिखाने आते हैं और रिपोर्ट के आधार पर उन्हें डॉट की दवाई प्रारंभ कर दी जाती है। डॉट सेंटर रामूबा के घर के बिल्कुल नजदीक है। इलाज में कोई परेशानी नहीं हो रही है जाते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी ANM बैंक की ले लेती है और इसी के साथ रामूबा गांव के सरपंच महोदय से टीबी के बारे में जानकारी अपने घर जा रहे हैं और समय पर दवाई लेकर पूर्ण स्वस्थ है और कह रहे हैं टीबी हारेगा। और अब ये और सतत आय प्राप्त कर सकते हैं। प्रदर्शित कर रहा है कृषि एवं कृषि विपणन विभाग। जी हाँ, राज्य स्तरीय समारोह में अनेकों वर्षों बाद इन झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार की विकास यात्रा का प्रदर्शन किया जा रहा है और नाच के गाते व्यवसायों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका प्रदर्शन इस झांकी में किया गया है। संबंधित समाज मॉडल में इसी के साथ बागवानी, खरगोश, जापानी पटेल पालन, छोटे पॉपकॉर्न व मछली पालन आदि गतिविधियों को शामिल किया गया है और जैविक कृषि विभाग के बाद नाचते गाते धूम मचाते हुए कलाकारों की टोली के बारी में आ रही है पर्यटन विभाग की झांकी। भारत की शान राजस्थान, शौर्य पराक्रम और बलिदान की मिसाल, चुनौतियों को अवसर में बदलने वाला आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत की शान राजस्थान। उत्तर में लहराते खीर, दक्षिण में कलकल करती नदियां हिलोरे खाती झीलें, पश्चिम में सोना उगलते रेत के ढोरे और पूर्व में मजबूत आधारभूत संरचना, ये सब राजस्थान की भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। अब राजस्थान है हमारे हमारे देश की भावना के साथ राजस्थान ने साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी किया है। राजस्थान पर्यटन नीति, ग्रामीण पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल भी बन चुका है, जहाँ के मोहक दृश्य और आतिथ्य ने इसे देशी विदेशी शादी समारोहों का केंद्र बना दिया है, जिसे प्रदर्शित किया गया है इस झांकी में। साथ ही वनस्पति प्रजाति लसोड़ा, जिसे गौर और मिसोड़ा भी कहा जाता है, इसे प्रदर्शन के साथ पर्यटन स्थल जयपुर का गौरव आमेर दुर्ग, आंवला और सांस्कृतिक खेल कबड्डी का प्रदर्शन, जयपुर की झांकी, सांस्कृतिक झांकी, औद्योगिक प्राकृतिक और खेल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी आपको इस झांकी में नजर आ रहा है। और अब तालियों से स्वागत करिए हजार हवेलियों की शहर बीकानेर की झांकी का, जिसके अग्रभाग को रामपुरिया हवेली का रूप दिया गया है। बीकानेर की 14 विशेषताओं को समेटे हुए ये झांकी, जहां बीकानेर की रंगत, पापड़, भुजिया, कशीदा कला, हवेली, झरोखों को दर्शाया गया है और इन्हें बीकानेर के रंग में रंगा गया है। कारण से स्प्रिंकलर और ट्यूबवेल को बिजली प्रदान की जा रही है और ये ट्यूबवेल का पानी जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। धरती नोरानी हो रही है हरी भरी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाणा राजस्थान के तहत राजस्थान में बीकानेर में
34 लाख पौधे लगाए और एक ही दिन में 12 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। ये है हजार हवेलियों के शहर महाराव बीकानेर की झांकी। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए इस झांकी का। अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और 100 दीपों के साथ पूरे विश्व को लुभा रहा बांसवाड़ा जिला अब आ रहा है झांकी के रूप में मंच के सामने। थीम है आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल पवित्र मानगढ़ धाम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आदिवासियों के बलिदान की स्थली लाखों लोगों की कुर्बानी को प्रतीक मानगढ़ धाम और आदिवासियों को पितामह कहूं संत गोविंद गिरी की प्रतिमा को प्रदर्शित करती ये झांकी और आइए अब आपको फिर लिए चलते हैं मेवाड़ की धरा की ओर। जिला चित्तौड़गढ़ की ये झांकी जिसकी थीम है भक्ति शक्ति और त्याग की त्रिवेणी चित्तौड़गढ़। साल को भोपाल का बाकी सब तलैया गढ़ को चित्तौड़गढ़ बाकी सब लड़ैया। संत मीराबाई की ये भक्ति अपनी मातृभूमि और राष्ट्र की सबसे प्रसन्नता तो चित्तौड़गढ़ की शक्ति का अभिमान और शौर्य साथ ही विविध रंगी झांकी चित्तौड़गढ़ की। इसके बाद आप देख रहे हैं पीछे आ रही है डूंगरपुर जिले की झांकी। थीम है आदिम संस्कृति और विरासत। झांकी साल भर मनाए जाने वाले पर्वों और त्योहारों में गैर नृत्य किया जाता है जो उत्साह उमंग और जोश को दिखाता है। एक थंबिया महल आप देख सकते हैं डूंगरपुर की झांकी में। सोम नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर 3 मंजिला मंदिर 108 खंभों पर बना हुआ। खासियत ये है कि उपयोग में हुए पत्थरों को इन खंभों से जोड़ने में किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया बल्कि आपस में इन्हें स्क्रैप तकनीक से जोड़े हुआ है। आप देख सकते हैं राजस्थान की भव्य सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए बड़ेश्वर बने हुए ये बालक और बालिकाएं। और अब हम इस झांकी में देख रहे हैं जीआई टैग प्राप्त रंगीन कांच पर सोने से की गई बारीक नक्काशी हुई है और हमारे गौरवमय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभिनंदन स्वागत कांठल प्रदेश की जिला प्रतापगढ़ की इस झांकी को अभिनंदन कर दीजिए करतल ध्वनि के साथ। से तेज बरसता हुआ आ रही है जिला राजसमंद की झांकी। औरंगजेब गलात विवाह करने क्षेत्र पूर्णिमा को सैन्य बल के साथ आने का संदेश भेजता है। ये आदिवासियों का सुप्रसिद्ध देर नृत्य विवाह संदेश स्वीकार कर पत्थरों से राष्ट्र निर्माण का साक्षी बन रहा राजसमंद जिला इस बार थीम लेकर आया है स्वच्छता का 4P मॉडल। माई ऑफिस, क्लीन ऑफिस
सामूहिक स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ अभियान, माई ऑफिस क्लीन ऑफिस, राजसमंद जिले में समस्त राजकीय कार्यालयों में चलाए गए स्वच्छता अभियान पर आधारित ये प्रदर्शनी है। सामूहिक स्वच्छता अभियान जिसमें राजसमंद जिले में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की यात्रा का दिग्दर्शन करा रही है ये झांकी। और अब आपके समक्ष है जिला सलूपर की ये झांकी, जिसमें दिखाया गया अपना सर काट कर दे दिया था, कर्तव्य के प्रति राव रतन सिंह को प्रेरित किया था। राव सलूपर की चूड़ा में मां की एक निशानी थी, शीश काट कर भेजा जिसने वो तो उठा डाला नहीं थी। जी हाँ, और महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा का गान करती मेवाड़ की पावन धारा चावंद सलूपर जिले की विरासत को दर्शाती। भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।